ब्रह्मांड रहस्यों और अजूबों से भरा पड़ा है और उन रहस्यों में ब्लैक होल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है। जरा सोचो, स्पेस का एक ऐसा हिस्सा जहां ग्रेविटी इतनी तेज है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि लाइट भी बच नहीं सकता। यह है ब्लैक होल की ताकत, एक ऐसी चीज जो इतनी डेंस है कि वो स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही तोड़ देती है। आज हम जानेंगे कि ब्लैक होल क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं और इनके बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना गाइड बनने दो, क्योंकि आज हम ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक ब्लैक होल की खोज करते हैं। ब्लैक होल के जन्म को समझने के लिए हमें स्टार्स के जीवन को समझना होगा। तारे अपने जीवन की शुरुआत हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन से करते हैं, जिससे इमेंस एनर्जी और लाइट पैदा होती है। ये प्रक्रिया लाखों से लेकर अरबों सालों तक चलती है और तारे अपने जीवन के विभिन्न स्टेजेस से गुजरते हैं। बहुत बड़े बड़े तारे जब अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देते हैं तो उनका ग्रेविटी उन्हें अंदर की तरफ कोलैप्स कर देता है, जिससे तारे का कोर बहुत डेंस और कॉम्पैक्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया में तारे की आउटर लेयर्स बाहर की ओर फेंकी जाती हैं और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतना शक्तिशाली होता है कि यह तारे की आउटर लेयर्स को अंतरिक्ष में फैला देता है और यह एक्सप्लोजन कुछ समय के लिए पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमकदार हो सकता है। वो की सतह से सहस है। अगर उस स्टार का मास बहुत ज्यादा हो तो वो एक इन्फिनिटली छोटे से पॉइंट में कोलैप्स हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, जो कि ब्लैक होल का दिल होता है। सिंगुलैरिटी में ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी इससे एस्केप नहीं कर सकती। सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिनका मास लाखों से लेकर अरबों सूर्य के मास तक होता है, गैलेक्सीज के सेंटर में रहते हैं। ये ब्लैक होल गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कैसे बनते हैं, ये अभी भी एक रहस्य है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये शुरुआती ब्रह्मांड में छोटे ब्लैक होल के मिलने से बने हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड में छोटे ब्लैक होल आपस में मर्ज होकर बड़े ब्लैक होल बना सकते थे। इंटरमीडिएट ब्लैक होल और प्राइमोर्डियल ब्लैक होल भी होते हैं, जिनके बनने के थ्योरीज अभी भी रिसर्च का विषय हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल का मास स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच होता है, जबकि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल ब्रह्मांड के शुरुआती समय में बने थे, जिनके बनने के थ्योरीज अभी भी रिसर्च का विषय हैं। वैज्ञानिक इन रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स के बारे में और जानने के लिए लगातार रिसर्च कर रहे हैं, ताकि हम ब्रह्मांड के इन अद्भुत फिनोमेना को और बेहतर समझ सकें। ब्लैक होल की पहचान है इसका इवेंट होराइजन, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक बार जब कोई चीज इवेंट होराइजन को पार कर लेती है तो वो ब्लैक होल से कभी बच नहीं सकती। ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है, जहां फिजिक्स के हमारे प्रेजेंट नियम काम नहीं करते। यहाँ मैटर इन्फिनिट डेंसिटी में कॉम्प्रेस हो जाता है। कुछ ब्लैक होल एक्रीशन डिस्क से घिरे होते हैं, जो गैस और डस्ट को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिससे एनर्जी एक्सरे और दूसरे रेडिएशन के रूप में निकलती है। इसे डालेना साथ है। ब्रह्मांड में ब्लैक होल एक ही तरह के नहीं होते। उनके साइज, मास और रोटेशन में अंतर के साथ ब्लैक होल कई प्रकार के होते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल बड़े तारों के अवशेष होते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल और माइक्रो ब्लैक होल भी होते हैं, जो अपने अपने फॉर्मेशन थ्योरीज के साथ रिसर्च का विषय बने हुए हैं। ब्लैक होल डायनामिक एंटिटीज हैं, जिनका अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव केवल उनके इमीडिएट विसिनिटी तक सीमित नहीं होते, बल्कि दूर दूर तक फैल सकते हैं। आइए उन डीप इंपैक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं जो ब्लैक होल के पास आने वाली वस्तुओं और स्पेस टाइम पर पड़ते हैं। ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल के कारण आसपास की वस्तुएं और स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शंस उत्पन्न होते हैं। ब्लैक होल के एक्सट्रीम ग्रेविटी फील्ड में टाइम डायलेशन अपने पीक पर पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल के पास समय बहुत धीमा हो जाता है। ब्लैक होल के पास की घड़ी एक दूर के ऑब्जर्वर के मुकाबले स्लो चलती है। यह इफेक्ट इतना इंटेंस हो सकता है कि एक ऑब्जर्वर के लिए कुछ मिनट ब्लैक होल के पास के ऑब्जेक्ट के लिए कई सालों के बराबर हो सकते हैं। हॉकिंग रेडिएशन इस आइडिया को प्रस्तुत करता है कि ब्लैक होल असल में पार्टिकल्स इमिट कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे उनका मास कम होता जाता है और वो इवेपोरेट हो जाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है,
लेकिन समय के साथ ब्लैक होल पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। स्पैगेटिफिकेशन तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बहुत ज्यादा पास चला जाता है। इस प्रक्रिया में ऑब्जेक्ट की लंबाई बढ़ जाती है और वह एक लंबी पतली स्ट्रिंग की तरह दिखने लगता है और टाइडल फोर्सेस का शिकार हो जाता है, जिससे ऑब्जेक्ट खींच जाएगा या स्पैगेटिफाइड हो जाएगा। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि ऑब्जेक्ट के एटम्स भी अलग हो सकते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट खींच जाएगा या स्पैगेटिफाइड हो जाएगा। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि ऑब्जेक्ट के एटम्स भी अलग हो सकते हैं। ब्लैक होल गैलेक्सी के इवोल्यूशन और ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे गैलेक्सीज के सेंटर्स में स्थित होते हैं और उनकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस पूरे गैलेक्सी को प्रभावित करती हैं, स्टार फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र में गैस और डस्ट के क्लाउड्स कंप्रेस हो सकते हैं, जिससे नए स्टार्स का जन्म होता है और अपनी गैलेक्सीज के ओवरऑल स्ट्रक्चर को आकार देने में मदद करते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्सेस गैलेक्सीज के स्पाइरल आर्म्स को शेप करने में मदद करती हैं और उनकी स्टेबिलिटी को बनाए रखती हैं। ब्लैक होल अपनी नेचर से लाइट के लिए अदृश्य हैं। ये कॉस्मिक एंटिटीज इतने डेंस होते हैं कि उनकी ग्रेविटी से कोई भी चीज, यहां तक कि लाइट भी, एस्केप नहीं कर सकती। इसलिए हम इन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते। तो हम इन रहस्यमय कॉस्मिक एंटिटीज के होने का पता कैसे लगाते हैं? वैज्ञानिकों ने कई इनोवेटिव टेक्निक्स डेवलप की हैं, जिनसे हम ब्लैक होल की प्रेजेंस और बिहेवियर को इन्फर कर सकते हैं। ब्लैक होल का पता लगाने का एक प्राइमरी तरीका है उनके आसपास के मैटर पर उनके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को ऑब्जर्व करना। जब एक ब्लैक होल किसी नियर बाय स्टार या गैस क्लाउड के पास होता है, तो उसकी इमेंस ग्रेविटी उस मैटर को खींचती है, जिससे वह हाई स्पीड पर ऑर्बिट करने लगता है। जैसे ही ब्लैक होल गैस और डस्ट को खाता है, यह मटेरियल एक एक्रीशन डिस्क में घूमता है, जो इनक्रेडिबल स्पीड तक पहुंचता है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म हो जाता है। यह डिस्क इतनी ब्राइट होती है कि हम इसे पावरफुल टेलीस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक होल का पता लगाने का एक और तरीका है ग्रेविटेशनल वेव्स की तलाश करना। स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स, ये वेव्स तब बनती हैं जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल एक दूसरे के आसपास तेजी से मूव करते हैं। जब दो ब्लैक होल आपस में मर्ज होते हैं, तो वे इमेंस एनर्जी रिलीज करते हैं, जो ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में फैलती है। ये वेव्स हमें ब्लैक होल के डायनामिक्स और उनके इंटरैक्शंस के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रदान करती हैं। 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लाइगो ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने की घोषणा की। यह डिस्कवरी एक माइलस्टोन थी, जिसने हमें यूनिवर्स के सबसे वायलेंट इवेंट्स को ऑब्जर्व करने का एक नया तरीका दिया। ये वेव्स दो ब्लैक होल के मर्ज होने से उत्पन्न हुई थीं। इस घटना ने हमें पहली बार डायरेक्ट एविडेंस दिया कि ब्लैक होल वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं और मर्ज हो सकते हैं। 2090s में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT ने गैलेक्सी M87 के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल की एक इमेज रिलीज की, जो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के आसपास लाइट के बेंडिंग की एक स्टनिंग ग्लिम्स प्रदान करती है। यह इमेज, जिसे शैडो ऑफ द ब्लैक होल भी कहा जाता है, ने हमें ब्लैक होल के स्ट्रक्चर और उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में अनप्रेसिडेंटेड इनसाइट्स दी। इन ऑब्जर्वेशंस और डिस्कवरीज ने ब्लैक होल के अध्ययन में एक नई ईरा की शुरुआत की है। वैज्ञानिक अब एडवांस टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल के रहस्यों को सुलझाने के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन और कंटिन्यूअस रिसर्च की आवश्यकता है। भविष्य में हम और भी सोफिस्टिकेटेड मिशंस और एक्सपेरिमेंट्स की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमें ब्लैक होल के बारे में और भी गहरी अंडरस्टैंडिंग प्रदान करेंगे। यह जर्नी जो अभी शुरू हुई है, हमें यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्यों की ओर ले जाएगी। अब जब हमने ब्लैक होल की गहराई में एक्सप्लोरेशन कर ली है, तो आइए इन रहस्यमय कॉस्मिक एंटिटीज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। ब्लैक होल पूरी तरह से डार्क नहीं होते। वे रेडिएशन इमिट करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन के रूप में जाना जाता है। ब्लैक होल अविश्वसनीय रूप से डेंस होते हैं, जिनका ग्रेविटेशनल पुल इतना तेज होता है कि लाइट भी नहीं बच सकती। अगर आप किसी तरह एक ब्लैक होल में गिर गए, तो आप स्पैगेटिफिकेशन का एक्सपीरियंस करेंगे।
ब्लैक होल के बारे में सबसे इंट्रीगिंग आइडियाज में से एक ये कॉन्सेप्ट है कि वे वर्म होल्स का काम कर सकते हैं, स्पेस टाइम के थ्रू थियोरेटिकल टनल्स, जो यूनिवर्स में दो अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और ऑ इंस्पायरिंग घटनाओं में से एक हैं। वे ग्रेविटी की अल्टीमेट पावर का सबूत हैं, जो स्पेस और टाइम को वार्प करने और रियलिटी की हमारी समझ को चैलेंज करने की क्षमता रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ब्लैक होल के बारे में जानने के लिए यह जर्नी उतनी ही एक्साइटिंग रही होगी जितनी यह मेरे लिए थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने थॉट्स और क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार तक ब्रह्मांड के प्रति क्यूरियस बने रहें।